तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम कर रहे हैं अध्याय 11 और उसमें अर्जुन बोल रहा है। हमने किए थे 30 श्लोक, आज 31वें श्लोक से करेंगे। अर्जुन के भयभीत होकर पूछने पर कि प्रभु आपके इस रूप का क्या कारण है, तो कृष्ण जी उस समय महाकाल के रूप में कहते हैं, मैं लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तू मात्र निमित्त होकर अपना कर्तव्य और कर्म कर। जैसे हमने ओम के उच्चारण सीखा, अ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा का कार्य है जनरेट करना और विष्णु का कार्य है पालन करना और शिव का कार्य है संहार करना। तो ये तीनों शक्तियां एक साथ वर्क करती हैं। हम समझते हैं कि भगवान जो है बड़े सौम्य रूप और बस अच्छे ही अच्छे काम करते हैं, वो तीनों काम करते हैं। सृष्टि का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं समय समय पर। तो इस समय वो महाकाल के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। फिर आगे के श्लोकों में भी उन्होंने यही बताया, भयभीत तथा गदगद अर्जुन भगवान के इस विशाल रूप को देखकर अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना करता है। जब उनका विशाल रूप देखकर, अनंत रूप देखकर, जो छोटे से में उन्होंने टीवी लायक एक सामने मोह माया सी बना दी, माया के द्वारा टीवी जैसे कुछ बना दिया जिसमें उनका रूप दिखाई दे रहा है, तो उसको लग रहा है कि अरे मैं तो भगवान है और मैं तो जब से उनको सखा समझ रहा था, मित्र समझ रहा था, संबंधी समझकर बहुत सारे मैंने तो अपराध किए हैं, अपने जो प्रोटोकॉल्स होते हैं भगवान के वो पूरे नहीं किए, तो वो क्षमा प्रार्थी हो रहा है। पुनः प्रभु के सम्मुख समर्पित होते हुए प्रभु को शांत होने की प्रार्थना करता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपका ये स्वरूप देखने के लिए कहा, आपके दर्शन के लिए कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं अज्ञान था, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने सौम्य स्वरूप में ही आ जाए। ऐसे अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। अब हम 31वां श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। क्यों आपने ये अपना इतना जो डरावना भयानक रूप दिखाया है, इसका क्या प्रयोजन? इन इंग्लिश, मेक नोन टू मी हु आर यू फियर्स इन फॉर्म। Salutation to you and Supreme God, have mercy. I desire to know you, the primeval I know not need your purpose. अर्जुन पूरी तरह से विचलित हुआ है जब सामने इतना उनका भयंकर रूप
भगवान का सामने आ गया तो विचलित हो गया, कांप गया, डर गया और पूछता है कि आप हो कौन? अर्जुन की तरह ही प्रत्येक यह दुविधा है, प्रत्येक में ये दुविधा रहती है कि प्रभु है क्या। हर जने ही हम लोग समझने सोचने की हमारी बुद्धि के परे हैं, अनंत है। हम सभी सोचते रहते हैं कि प्रभु है क्या। गीता जी इसका निवारण करती हैं, प्रभु व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जज किसी के लिए करुणा में, किसी और के लिए भयंकर भी। जिस तरह जज निर्लेप है, निष्पक्ष है, इसी तरह से परमात्मा निर्लेप है, निष्पक्ष है। जो जैसे बोएगा वैसे काटे। जन साधारण इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वो उस परम की शक्ति को नहीं जानता। जन सामान्य ही नहीं, दुनिया के महान से महान वीआईपी भी उस परम की शक्ति से अनजाने हैं। कृष्ण जी अगले श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोक नंबर 32। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इहि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। जैसे कि ऐसे होता है कि जो हमने बोया वही काटेंगे, तो जो हमने कर्म कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमारी डेस्टिनी फाइनलाइज हो चुकी होती है। तो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि इन सबको संहार करने के लिए ये सब ये समझ लीजिए कि सारे योद्धा इस समय मारे जाएंगे सिवाय तुम्हारे पांडवों। इन इंग्लिश, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, I am the mighty world destroying time engaged here in annihilating the worlds. Even without you, all these warriors arrayed in the opposing armies shall not live. जो भी यहाँ जो ऑपोजिट उसमें खड़े हैं, शत्रु पक्ष में खड़े हैं, वो सब भी और जो तुम्हारे साथ भी हैं वो सब मारे जाएंगे एक्सेप्ट पांडवास। इस श्लोक में श्री कृष्ण के भयंकर स्वरूप को देखकर जानकर सभी के लिए टेढ़ी खीर है। भगवान इतने भयंकर कैसे हो सकते हैं? इस संसार में प्रत्येक कर्म समय की सीमा में होता है। समय में जन्म होता है, समय के आने पर बच्चा स्कूल जाता है, नौकरी करता है, विवाह होता है, उसके बच्चे होते हैं, रिटायर होता है, अंत तो गत्वा व्यक्ति शरीर त्याग कर संसार से विदा लेता है। जैसे चाहकर भी बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, व्यापार नहीं करा सकते, इसी तरह प्रत्येक कर्म जब होना होता है तब तभी उसका सही समय होता है। काल किसी का इंतजार नहीं करता। काल को न किसी से प्रेम है और न द्वेष। इसलिए यह वाक्य बहुत बलवान है कि वक्त बहुत बलवान है। बहुत बड़ा है वक्त और वक्त बहुत बलवान है। इसलिए ये सही है कि काल किसी का इंतजार नहीं करता। जो काम जिस समय निश्चित है वो उस समय होना है। इस श्लोक में भगवान अपने आप को काल के स्वरूप में लाते हैं और कहते हैं कि तू नहीं मार रहा इन योद्धाओं को, इनका काल इन्हें यहां लाया है कि तुम अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। इनका जो सामने योद्धा खड़े हैं, शत्रु पक्ष के भी और दूसरे भी, इनका काल इनको यहां लाया है। यदि तू युद्ध छोड़कर चला भी गया तो भी इनका काल आ गया है, तो भी ये मारे ही जाएंगे। इनका नष्ट होना अवश्यम भावी है। 33 श्लोक। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वा राज्यं समुद्रम् मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं तं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। खाली तुम निमित्त मात्र हो, जो भी है, जो होना है वो होना ही है। ये सब मेरे द्वारा एक तरीके से पहले ही मारे जा चुके हैं। इन इंग्लिश, therefore you arise and acquire fame
having conquered the foes, enjoy the prosperous kingdom. Verily they have already been slain by me. You be a mere instrument, O Sabyasachi. हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, जब हमारा वर्ल्ड का जो 35 इयर्स का जो प्रोग्राम हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने कहा था ये काम हुआ रखा है, बस तुम उठो और करो, ये समझ लो कि ये हुआ रखा है ना। तो बिल्कुल वही स्थिति कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब हुआ हुआ है और बस तुम निमित्त मात्र बनो और उसका यश और जो तुम्हें संपन्नता मिलेगी राज्य की, समृद्धि, यश, उसको भोग करो। ये श्लोक मनुष्य के प्रारब्ध की चर्चा करता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध बनाता है तथा उसका प्रारब्ध ही उसके जीवन की डोर तोड़ता है। मृत्यु न जल्दी आती है न देर लगाती है, वह तो तभी आती है जब उसे आना होता है। भगवान जी इस समय काल स्वरूप हैं, इसलिए कह रहे हैं इन सब लोगों का काल सामने खड़ा है। तस्मात अर्थात इसलिए तू अपना कर्तव्य कर्म कर। अर्जुन जन्म और कर्म दोनों से योद्धा है और वह योद्धा भगवान जिसे स्वतः धर्म युद्ध प्राप्त हो, खुद ही धर्म युद्ध सामने आ गया, योद्धा अर्जुन है, तो और भगवान के द्वारा उसको निर्देशित किया जा रहा है कि युद्ध करो। भोग, समृद्धि, राजपाट इत्यादि के विरोधी नहीं है शास्त्र। इस श्लोक में कृष्ण जी ये कह रहे हैं, अगर तुझे अपने कर्तव्य कर्म करने के उपरांत समृद्धि मिलती है तो उसकी भी पूरे आदर से स्वीकार कर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि कर्म करते हैं और उसके बाद अगर कोई उनको समृद्धि देता है, यश देता है, उनकी तारीफ करता है, तो उसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मिलती है तो उसे स्वीकार कर। प्रकृति के दिए हुए सुख सुविधा के प्रसाद को ना स्वीकारना भी अहंकार है। मैं कुछ नहीं लेता, ना मैं कुछ नहीं लेता, ऐसे बहुत से लोग अड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा उसको ना स्वीकारना भी, जो प्रकृति स्वतः दे रही है, आप नहीं मांगो, आप दूसरे को परेशान करके जैसे ब्राइबरी के लिए करते हैं वो नहीं करो, लेकिन अगर वो मिल रहा है उसे सहजता से ले लो। अर्जुन को सब्यसाची पुकार कर कृष्ण जी ने एक गहरा संदेश दिया है। सब्यसाची मीन्स जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है। मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं कि सीधे हाथ से ही हो पाते हैं, बाएं हाथ से नहीं हो पाते। तीर चलाना तो वैसे ही इतना डिफिकल्ट है बाएं हाथ से। अर्जुन, तू यदि सहज प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए तथा निमित्त भाव से करता है तो ये जीवन जीना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर तू अपने कर्म कर्तव्य करता है तो ये जीवन जीना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, यानी कि खेल खेल में हो जाएगा, तुझे कुछ उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये मात्र अर्जुन को नहीं, आप सबको भी यही संदेश देता है कि यदि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए निष्ठा से निमित्त भाव से जीते हो तो आपके लिए भी जीवन जीना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। निमित्त भाव यानी मैं नहीं कर रहा, जो भी हो रहा है ईश्वर करा रहे हैं, ईश्वर ये सिचुएशन दे रहे हैं, बस मुझे अपना कर्म कर्तव्य करना है। मुझे प्रकृति ने इस कार्य के लिए चुना है। जैसे डाकिया चिट्ठी लाने का निमित्त है, डाकिये के बिना चिट्ठी नहीं आ सकती, परंतु डाकिये को चिट्ठी के भीतर क्या लिखा है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। पहले हम लोगों का जो कोर्स होता था आर्ट ऑफ लिविंग का, 7 डेज का जो कोर्स होता था शुरू में, 6 डेज का, उसमें ये पॉइंट आया करता था कि डाकिया चिट्ठी लाता है, वो सुख की सूचना लाता है तो आप खुश होते हो, वो दुख की सूचना लाता है तो आप नाराज होते हो। तो उसमें डाकिये का कोई दोष नहीं है, उसका काम है केवल वो पत्र लाना। अगर आपको किसी ने चीटिंग करी, आपको किसी ने धोखा दिया, तो वो निमित्त मात्र है, आपको धोखा मिलना ही था, आपका लॉस होना ही था। 34 श्लोक। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि माव्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा, भैया अभी बाद में बात करूंगी। भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा
पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। इन इंग्लिश, द्रोणा, भीष्मा एंड जयद्रथा and Karna, as also other heroic warriors already slain by me. You kill, be not distressed. Fight, you shall the enemies in battle conquer. शब्दों में ही भाव समाये होते हैं। शब्दों को पकड़ ले अगर, शब्दों को समझ ले अगर, तो बोलने वाले तथा लिखने वाले की क्या आंतरिक स्थिति है यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसी अध्याय में अर्जुन ने श्लोक नंबर 26 में कर्ण को सूतपुत्र कहकर शब्द बोलकर बताया और कृष्ण जी ने कर्ण को कहकर संबोधित किया। जैसे उन्होंने द्रोण, भीष्म, जयद्रथ का नाम लिया वैसे ही कर्ण का लिया। उन्होंने सूतपुत्र कर्ण नहीं कहा। बात साफ है कि कृष्ण जी के मन में कर्ण के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव नहीं था, परंतु इतनी विकट परिस्थिति में महाकाल के दर्शन के समय भी अर्जुन अपने द्वेष को, खुंदक को नहीं भूला। उसने उस समय भी उसको सूतपुत्र ही कहा। 100 बातों की एक बात कि दुख, परेशानी, चिंताओं के उपरांत भी मनुष्य अपने द्वेष, क्रोध इत्यादि को नहीं छोड़ता है। क्रोध, द्वेष, भय इत्यादि भावनाएं केवल ज्ञान से ही निर्मूल होती हैं। कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं, वो अपने द्वेष को, क्रोध को लेश मात्र भी नहीं छोड़ता। लेकिन अगर ज्ञान आ जाए तो ज्ञान के द्वारा इनसे वो विजय प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में कृष्ण जी पुनः अर्जुन का मनोबल दृढ़ करते हुए कह रहे हैं कि सब शूरवीरों का काल आ गया है, तू तो मात्र युद्ध रूपी अपना कर्तव्य कर्म कर और विजय को प्राप्त हो। श्लोक नंबर 35। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम स गदगदम भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब संजय बता रहा है ना सारा देखा हाल। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। इन इंग्लिश, having heard that speech of Krishna, the crowned one, trembling, saluting with joined palms, bowing, overwhelmed with fear, spoke again to Krishna in a choked voice. जब हम डरे होते हैं तो आवाज नहीं निकलती गले से, तो choked voice और डरते हुए, कांपते हुए हाथों से उसने कहा, यह परिवर्तन वास्तविक नहीं है। जब आप ये परिवर्तन हमारे शरीर में आता है, ये वास्तविक नहीं है। यह परिवर्तन ज्ञान के कारण नहीं है, अपितु भय के कारण हुआ है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति एकदम बहुत अच्छा हो जाए तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ है, ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। वेदांत का नियम है कि परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है। हम छोटे से बड़े, बड़े से बड़े पता भी नहीं चलता बढ़ रहे हैं। कपड़े छोटे पता चलते हैं कि हो गए हैं, लंबाई बढ़ गई है। ऐसे ही यूथ से बुढ़ापा और बुढ़ापे से एकदम जीर्ण जीर्ण हो जाता है शरीर, पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। संजय गीता जी के सूत्रधार हैं। जब जब दृश्य परिवर्तन होता है तब तब श्रीमान संजय पृष्ठभूमि पर विराजमान हो जाते हैं और बताते हैं। इस श्लोक में संजय ने अर्जुन को किरीटी नाम से संबोधित किया है। किरीटी अर्थात मुकुटधारी। राक्षसों को मारने के बाद यह मुकुट उसे इंद्र ने दिया था। जो वो मुकुट धारण किए रहते थे अर्जुन, तो ये मुकुट इंद्र ने दिया था जब राक्षसों का उसने वध किया था। परंतु वही योद्धा आज भयभीत तथा विचलित हुआ खड़ा है और अगले श्लोक में अर्जुन पुनः अपने मन की बात बता रहा है, बताएगा। 36वां श्लोक। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रश्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे ऋषिकेश, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है,
और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। इन इंग्लिश, Arjuna said, Rishikesh, rightly the world is delighted and rejoices in your praise. Demons flee in terror. Demons flee in terror in all directions, and all the hosts of Siddhas perfected bow. संसार मात्र कर्मों का प्रतिफलन है, जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। इस नियम का कोई तोड़ नहीं। इसलिए जब कर्मों का फल सामने प्रकट होता है तो सिद्ध पुरुष प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस प्रकृति के लोग भयभीत हुए नमस्कार करते हैं, चारों तरफ भागे फिरते हैं, नमस्कार करते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइन पर लाल बत्ती को देखकर समझदार जो रूल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो गाड़ी रोक लेते हैं, और कोई मनचला बत्ती की परवाह न करके गाड़ी निकाल लेता है तो ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो वो मनचला दंड का भागी बनता है। श्लोक नंबर 37। तस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम सद सत्तत परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे विदेवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। जब आप किसी के सामने, उनके सामने जब महाकाल रूप आ गया तो इस तरीके की स्तुति करने लगे। इन इंग्लिश, and why not they bow to you, O exalted self, greatest, their primal cause even of Brahma, O infinite being, O Lord of gods, O abode of the universe, you are the imperishable, the being and non-being, that which is supreme. अगले 2 श्लोकों में अर्जुन भय के कारण परमात्मा का गुणगान कर रहा है। इस गुणगान के पीछे भक्ति और ज्ञान का आधार नहीं, अपितु भय की शक्ति है। फिर भी बात सच्ची बोल रहा है, प्रभु के गुण अपरंपार हैं। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा के आदिकर्ता, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का उद्गमन विष्णु जी की नाभि से हुआ, सबको ही ज्ञात है। अनंत, आत्मा की कोई सीमा नहीं, क्योंकि जहां सीमा वहीं आकार आ जाएगा। अगर सीमा हो गई तो आकार आ जाएगा। जो आकार स्वरूप है वह जड़ स्वरूप बन जाएगा, इस सृष्टि का हो जाएगा। जो आकार स्वरूप हो गया तो फिर वो अनंत नहीं रहेगा। देवेश, देवी देवता संसार को चलाते हैं, परंतु आत्मा उन देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवी देवता अर्थात संसार के वीवीआईपी आम मनुष्यों को संसार के सामर्थ्यवान लोग जैसे उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह इत्यादि चलाते हैं, परंतु ये सब भी उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक हैं। जगन निवास, सारा जगत लहरें हैं, परमात्मा समुद्र है। लहर उठती है, गिरती है, जन्म लेती है, परंतु समुद्र से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह दुनिया पैदा होती है, खत्म होती है, परंतु परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। प्रभु अर्थात आत्मा जगन निवास है। पूरे जगत में, सृष्टि में आत्मा सब जगह उसका निवास है। अक्षर अनंत है, सर्वव्यापी है, निराकार इत्यादि है, इसलिए अक्षर है जिसका क्षय नहीं होता। अक्षर अर्थात जिसका क्षय नहीं। बाह्य वस्तु शरीर का क्षय होता है। उदाहरण के लिए बचपन का शरीर क्षय हुआ तो जवानी का शरीर मिला। शरीर से कम मन का क्षय होता है। बुद्धि तथा विचार सालों साल चलते हैं तथा प्रवृत्तियों में तो अक्षयता काफी लंबी चलती है, परंतु सूक्ष्मतम आत्मा कभी नहीं बदलती। जो सबसे सूक्ष्मतम है, हमारी जो हम 7 जो अपने करते हैं, कोशास्त्र भी करते हैं, लेवल्स करते हैं,
तो पता चलता है सूक्ष्मतम आत्मा है वो कभी नहीं बदलती, वह न कभी पैदा होती है न मरती है, इसलिए वह अक्षय है। प्रकट तथा अप्रकट, आत्मा बिजली जैसी है। जैसे ही बल्ब बिजली से युक्त हुआ तो बिजली प्रकट हो जाती है, परंतु जैसे ही बल्ब फ्यूज हुआ तो वह अप्रकट हो जाती है। जैसे ही हमने जीवन लिया, जन्म लिया, तो वो प्रकट हो जाता है। जैसे ही मृत्यु हुई, हमारा बल्ब फ्यूज हुआ शरीर का, और वो आत्मा अप्रकट हो जाती है। आत्मा जब तक शरीर के साथ युक्त है तब तक प्रकट होकर भासती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो अप्रकट हो जाती है। कबीरदास जी ने कहा है, घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की, जो घट प्रकट होए। ये सब शिवेंद्र नागर जी की गीता में से पढ़ रही हूं ना, 38 श्लोक। त्वाम आदि देवाः पुरुषाः पुराण, स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। In English, you are the primal God, the ancient Purusha, supreme abode of this universe. You are the knower, that to be known, and the supreme goal. By you is the universe, pervaded all being, O infinite forms. आदि देव। हिंदू धर्म कोई बहुदेववादी धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एकमात्र ब्रह्मन को मानता है तथा ब्रह्मन के अनेक रूप। एक स्वरूप है देवी देवता। उदाहरण के लिए आप एक ही हो पर आपके अनेक रूप हैं। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है कि आपके बहुत सारे नाम रूप होते हैं एक ही जन के, तो ईश्वर के भी बहुत सारी इस तरीके की फॉर्म्स बनाई दी गई हैं। पर आपके अनेक रूप हैं। कोई आपको पति रूप, पुत्र रूप, तो किसी के लिए आप चाचा, मामा, ताया, फूफा, दोस्त, पड़ोसी इत्यादि हैं। उसी आदि देव को ही भिन्न भिन्न 33 करोड़ रूपों में देवी देवता के रूप में देखा जाता है। उसके इतने रूप हैं। धन देने वाला कौन हो गया? उन्हीं का रूप है लक्ष्मी। शक्ति देने वाले कौन हो गए? हनुमान जी। उन्हीं के रूप हैं कि वो ये सब काम करते हैं, ये उनके अंदर शक्तियां हैं। पुराण पुरुष, पुरी का ईश यानी पुरुष, पुरः अर्थ जगह, ईश अर्थात भगवान। यह कोई नई स्थिति नहीं बनी, बल्कि अनादि काल से चल रही है। आत्मा हमारी सोच से पहले स्थित थी, सोच के साथ स्थित है और हमारी सोच के बाद भी स्थित ही रहेगी। इसलिए आत्मा को पुराण पुरुष कहा गया है। परम निधान, आत्म स्थिति हमारा वास्तविक घर है। अपने आत्मा को जान ले। जो ब्रह्म ज्ञान है, दैट इज आत्म स्थिति। उदाहरण के लिए आप सारी दुनिया घूमकर मजा करके ऐश करके आए, पर आपको आराम अपने घर में ही मिलता है। इसी तरह हम कितने भी घर परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, संसार बदल लें, यानी जन्म ले लेकर फर्क फर्क जगह पर, परंतु परम आनंद तो हमें अपने वास्तविक घर में ही, परम धाम में ही जाकर मिलेगा। वेत्ता अर्थात जानने वाला, वह कौन है जो इन अंगुलियों से लिखवा रहा है? वह कौन है जो आंखों की शक्ति प्रदान करके दिखवा रहा है? वे कौन है जो सब वस्तुओं व्यक्तियों को जानने वाला है? वह आत्मा परम शक्ति स्वरूप है। वह आंखों के अंदर की रोशनी है। वे ज्ञान बुद्धि है। वही सनातन है, परम। वेद्यम, आत्मा न जानने वाली है, किंतु आत्मा जानने योग्य भी है। जाना भी नहीं जा सकता आत्मा को, लेकिन जानने योग्य भी है। कोशिश भी करते रहना चाहिए उसको जानने की। आत्मा को जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। नदी सागर में एक बार अगर मिल गई तो सागर हो गई, अब नदी नहीं रह सकती। जब एक बार जान लेंगे तो हम भी ईश्वर में मर्ज हो जाएंगे। उदाहरण के लिए स्वप्न में सोया मनुष्य
स्वप्न की वास्तविकता को नहीं जान सकता। स्वप्न का आइंस्टाइन भी स्वप्न की सत्यता से अवगत नहीं है, परंतु स्वप्न से जागा व्यक्ति स्वप्न की वास्तविकता को जान लेता है। वह जान लेता है जो कुछ भी स्वप्न में देखा वो सिर्फ माया थी। परम धाम जीवन का एक परम लक्ष्य यही है कि हम इस माया में प्रपंच स्वरूप मोह रूपी अज्ञानता से जागे। आत्मा ही परम धाम है, परम लक्ष्य है, और जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे इस संसार में बार बार जन्म लेंगे, बार बार आएंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। हे अनंत स्वरूप, आपसे ही सारा जगत व्याप्त है। जैसे सारे जेवर सोने से व्याप्त हैं, जैसे पानी से सारी बर्फ व्याप्त है, जैसे ऊन से सारे स्वेटर व्याप्त हैं, जैसे मिट्टी से सारे गमले व्याप्त हैं, आत्मा जगत में व्याप्त है, परंतु अज्ञानी नाम रूप देखता है और ज्ञानी तत्व को देखता है। 39 श्लोक। वायुर्यो अग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपिताम अहम अहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार है। इन इंग्लिश, यू आर द वायु, यम अग्नि, वरुण सी गॉड, वरुण का मतलब, शशांक यानी चंद्रमा, प्रजापति यानी ब्रह्मा क्रिएटर, एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। Salutation to you 1,000 times and again salutation to you। जब आप आश्चर्यचकित होते हैं, जब आप भाव में होते हैं, तो वो ज्ञान में जब आप आते हैं तो भी यही शब्द निकलते हैं। जैसे मैंने अपनी वो कविता सुनाई थी, तेरी सृष्टि को देख के मैं आनंद विस्मृत हो जाती हूँ, कोटिशाह शंभो विष्णु प्रभु प्रणाम करते हैं। जब आप भाव में होते हैं, जब आप उसकी वंडर्स को देखते हैं, जब आप उसकी प्रकृति को देखते हैं, भाव में भी ऐसे ही निकलता है और डर में भी ऐसे ही निकलता है। यानी ज्ञान में भी वही बात निकल रही है और डर में भी वही बात निकल रही है। अर्जुन जो भगवान जी की गुणगान इसी अध्याय में कर रहा है, वे मीरा, कबीर, तुलसी इत्यादि के गुणगान जैसा नहीं है। वो ज्ञान में नहीं कर रहा है कि उसको ये ज्ञान हो गया है, क्योंकि उन महानुभाव में प्रेम बसा था, परंतु अर्जुन में भय बसा हुआ, तो कांप रहा है। लोग कहते हैं भय बिन प्रीत न होय, परंतु वास्तविकता यह है कि जब भय होता है तो प्रीति कभी नहीं होती। प्रीति का तो भय से कोई दूर दूर का नाता भी नहीं है। हमने तो ये जाना जब प्रीति होती है तो भय होता ही नहीं। जो लोग प्रीति करते हैं उन्हें ना जीवन का डर होता है, ना मृत्यु का डर होता है, ना मान अपमान का डर होता है। तो प्रीति में भय नहीं होता। कबीर हैं, मीरा हैं, उन्होंने भय पर विजय प्राप्त की थी। मीरा ने भय पर विजय प्राप्त करी थी, तभी तो उन्होंने विषपान भी ऐसे आराम से कर लिया। 40 श्लोक, आज का लास्ट श्लोक। नमः पुरस्तादथा पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्याम इत विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वः। इसको थोड़ा संधि विच्छेद करके नीचे से पढ़ती हूँ। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। इन इंग्लिश, salutation to you before and behind, indeed salutation to you on all sides,
all infinite in power, infinite in strength, you complete all wherever you are, all. नमस्कार है, नमस्कार है, आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, चारों ओर से नमस्कार, नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं इस समय। आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से नमस्कार हो। यह किसी निर्भय संत के शब्द नहीं हो सकते, ये एक डरे हुए व्यक्ति के शब्द हैं। ज्ञानी कम बोलता है परंतु उसके बोल में गहराई होती है। अज्ञानी हर किसी को बोलता है और बेमतलब बोलता है। अज्ञानी बिना सोचे समझे बोलता है और प्रभावहीन होता है। इस श्लोक में अर्जुन क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, वह सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सुनकर शब्द को प्रभाव नहीं डाल पा रही। इसलिए जो हम शब्द सुन रहे हैं, आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, साइड से भी प्रणाम, तो क्या है, जब आपने देखा होगा कि कोई क्रिमिनल आ जाता है सामने और उसको पता चलता है मैं पकड़ा गया, मेरी कोई बात पकड़ी गई, तब वो इस तरह की चापलूसी करता है, इस तरह की बातें करता है कि मुझे माफ कर दो, इधर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, गलती हो गई, है ना, भय में कर रहा है। अर्जुन भी इस समय अपने आपे में नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मेरे शब्दों का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस वो उस समय डरा हुआ बस प्रणाम प्रणाम कर रहा है। एक शब्द में कहा जा सकता था मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो इतने सारे शब्दों में, इतने सारे सेंटेंसेस में, आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, साइड से भी प्रणाम, इधर से भी प्रणाम, इसका मतलब वो इस समय समझ में नहीं आ रहा है उसे कैसे अपनी भावना को व्यक्त करे कि आप मुझे सौम्य रूप दर्शन दे दीजिए, इस महाकाल दर्शन से मैं भयभीत हूँ। आज के लिए इतना ही।